Hello, Achu. We have given a question. So this question says, does the center of mass of a system changes from rest due to internal forces? Okay, तो हमसे पूछा गया है क्या सेंटर ऑफ मास किसी भी सिस्टम का रेस्ट से चेंज हो जाता है इंटरनल फोर्स की वजह से, राइट? तो इसका आंसर है नो। तो सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की बात करें यहाँ पर, तो हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? की कॉन्सेप्ट विल बी न्यूटन्स थर्ड लॉ, राइट? न्यूटन्स थर्ड लॉ, राइट? न्यूटन्स थर्ड लॉ में क्या बोलता है? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, राइट? सो न्यूटन थर्ड लॉ क्या स्टेट करता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ states that every action has an equal and opposite reaction, राइट? तो इसका मतलब क्या है? अगर हमारे पास कोई सिस्टम है, राइट, कंसीडर कर लेते हैं हमारे पास कोई सिस्टम है, ठीक है? तो उस सिस्टम पर क्या है, जब तक हम कोई एक्शन या फिर कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, राइट? अगर कोई सिस्टम है यहाँ पर, दिस इज द सिस्टम, ओके, जब तक हम इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक ये सिस्टम क्या रहेगा? अगर ये रेस्ट पर है तो ये रेस्ट पर ही रहेगा, अगर ये मोशन पर है तो ये मोशन पे ही रहेगा। तो मतलब किसी भी सिस्टम की अगर उसकी स्टेट चेंज करनी है तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी, राइट? तो वही न्यूटन थर्ड लॉ में बोला जाता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, राइट? मतलब जो सिस्टम अगर जिस स्टेट में है उस स्टेट में रहेगा जब तक हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या है? इसमें पूछा गया है कि इंटरनल फोर्स अफेक्ट करता है, तो नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? नो। नो सेंटर ऑफ मास cm ऑफ a system does not does not change its state state of motion बाय इंटरनल फोर्स, राइट? इंटरनल फोर्स की वजह से क्या होता है? इसकी स्टेट ऑफ मोशन क्या होती है? चेंज नहीं होती है, राइट? सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नो। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल। थैंक यू।